शिव पुराण के अनुसार भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी महिमा और महत्व अनमोल है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से श्रद्धालुओं की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अद्भुत रूपों के प्रतीक है और इनका इतिहास अत्यंत रोचक और दिव्य है। आइए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ का मंदिर अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व रखता है। कथा के अनुसार सोमराज चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अमृत का वरदान दिया। इसी स्थान पर सोमराज का शिवलिंग स्थापित किया गया, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस ज्योतिर्लिंग पर एक बहुत ही सुंदर कथा है। कहा जाता है इस कथा को सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति एक महान ऋषि थे। उनकी कई कन्याएं थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव, जो अपनी सुंदरता और मोहक आभा के लिए प्रसिद्ध थे, एक समय में बहुत प्रसन्न और शांति से रहते थे। चंद्रमा के पास अपार प्रेम था और वह सभी कन्याओं से समान रूप से स्नेह करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका हृदय केवल एक कन्या रोहिणी की ओर आकर्षित होने लगा। चंद्रदेव का यह आचरण उनके विवाहित कन्याओं के लिए अत्यधिक पीड़ादायक था। उन्होंने देखा कि चंद्रदेव का ध्यान पूरी तरह से केवल रोहिणी पर केंद्रित था और बाकी कन्याओं के लिए उनमें कोई प्रेम और स्नेह नहीं था। यह स्थिति दक्ष प्रजापति के लिए भी असहनीय हो गई, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके सभी पुत्रियां सम्मानित और प्रेमित रहे और किसी को भी अनदेखा न किया जाए। जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि चंद्रदेव का अन्य कन्याओं के प्रति कोई प्रेम नहीं बचा है, तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने कई बार चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रदेव की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा। चंद्रदेव, जो रोहिणी के प्रति अपने प्रेम में पूरी तरह से बंधे थे, उनकी बातों को अनसुना करते गए। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाने के बजाय उन्हें शाप देने का निर्णय लिया। उन्होंने चंद्रदेव को शाप दिया कि वह अपने सुंदर रूप और आभा को खो देंगे और क्षय धुंधला होने के शिकार होंगे। इसके बाद चंद्रदेव को धीरे धीरे शाप का प्रभाव महसूस होने लगा और उनका तेज कम होने लगा। उनकी आभा और सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जिससे वे दुखी और असमर्थ हो गए। चंद्रदेव ने यह देखा कि उनका रूप और आभा अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी सुंदरता कम हो गई है और उनके तेज में भी कमी आ गई। चंद्रदेव ने कई तरह के उपाय किए, लेकिन वह इस शाप से मुक्ति नहीं पा सके। यह स्थिति उनके लिए अत्यधिक कठिन और कष्टदायक थी। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी गलती न केवल उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को भी कष्ट में डाल दिया है। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने शाप से मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या की। वह गहरी सोच में खो गए और आत्मनिरीक्षण करने लगे। उन्होंने परमेश्वर शिव की पूजा की ताकि वह अपने कष्टों से मुक्त हो सके। चंद्रदेव ने बहुत समय तक तपस्या की और उनके इस तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया। भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि उन्हें शाप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन यह शर्त थी कि वह जीवन के चक्र में अपने पूर्ण रूप को न खोकर एक निश्चित समय तक मंत्र पढ़ते जाएंगे और फिर से बढ़ेंगे। भगवान शिव ने यह भी कहा कि उनकी आभा और चमक तब तक कम रहेगी जब तक वह अपनी गलती के लिए पूरी तरह से पश्चाताप नहीं करेंगे। भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव धीरे धीरे अपने शाप से मुक्ति पाने लगे। उन्होंने अपनी पूजा और तपस्या जारी रखी और उनके तेज और आभा को धीरे धीरे वापस आना शुरू हुआ। एक समय ऐसा आया जब चंद्रदेव ने अपने शाप से पूरी तरह मुक्ति पा ली और उनकी सुंदरता और तेज फिर से पहले जैसा हो गया। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उनका आभार व्यक्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि पारिवारिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेम और समर्पण सभी को बराबरी का अधिकार देना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को अधिक ध्यान देना और अन्य को नजरअंदाज करना रिश्तों में खटास और समस्या उत्पन्न कर सकता है। साथ ही यह कथा यह भी दिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने गलतियों का एहसास होना चाहिए और उसे सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए।
भगवान की कृपा और तपस्या से जीवन में कठिनाइयां दूर हो सकती है और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चंद्रदेव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि समय के साथ परिवर्तन आता है और यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कभी कभी हमें कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन यह कष्ट हमें सिखाने के लिए होते हैं और हमारे व्यक्तित्व में सुधार लाते हैं। यह कथा न केवल एक पौराणिक कहानी है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे अर्थ और उपदेश छिपे हुए हैं, जिन्हें हमें अपनी जीवन शैली में अपनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।